हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। मेरे एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे वीडियो लेके आओ। सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि मैं ASSB की वीडियोस बनाने में ज़्यादा बिजी थी। रीज़न बीइंग उसका कंटेंट भी प्रिपेयर करना पड़ता था, उसके बाद अपलोडिंग में बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मिस हो रहा था और इसके अभी नोट्स भी प्रॉपर बने नहीं हुए थे। तो मैं डिमांड पूरी कर दी है। ये आप सभी उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो जो +1 में है, +1 फिजिक्स में 5th चैप्टर है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसकी वीडियो है। आज मैं फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। कंसेक्टिव डेज में मैं इसको भी पूरा कंप्लीट कर दूंगी। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई और डिमांड होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम इस टॉपिक को आप कवर कर दो। चलो आ जाओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये टॉपिक हमारा 9th के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे क्लास 9th में है ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है स्टार्टिंग वाला पार्ट, और जो क्लास +1 में है उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट +1 के हिसाब से उठाया गया है। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट टर्म है पॉइंट मास। पॉइंट मास से क्या समझते हो, क्या मतलब है पॉइंट मास का? देखो, पॉइंट मास में क्या है, an object that is considered as a point mass if during the motion in a given time it covers a distance much greater than its own size। क्या समझ रहे हो इसमें? देखो, आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज यहाँ पे मैंने मान लिया एक कार है मेरे पास, ठीक है, ये कार है। ड्राइंग पे मत जाना, ये कार है। मैंने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास। कब ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास कंसिडर करेंगे? इफ़ ड्यूरिंग द मोशन इन अ गिवन टाइम। मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम एरिया फिक्स हो गया कि मैंने इतने टाइम में चेक करना है इसका मोशन। इतने टाइम में उसने इतना मोशन कवर कर लिया, इतना मोशन कवर कर लिया, अपना डिस्टेंस इतना ज़्यादा कर लिया, उसके साइज से भी ज़्यादा कर लिया। कि मतलब विद इन अ सेकेंड अगर मैंने नोट करना है उसकी पोजीशन, वो यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे मुझे उसकी पोजीशन कैसे दिख रही है? एक पॉइंट की तरह दिख रही है। कैसे दिख रही है? एक पॉइंट की तरह दिख रही है। तो इसलिए ये टर्म आते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। बट अगर कुछ टाइम बाद उसकी पोजीशन यहाँ होती तो इसको हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली उसकी शेप को देख पा रही हूँ। बट अगर उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया कि वो डिस्टेंस उसके साइज से ज़्यादा हो गया और मुझे वहाँ से वो डिस्टेंस एक पॉइंट की तरह दिख रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट को, कि वो कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। इसमें अगर हम स्पेस से देखें तो स्पेस में जो एग्जांपल्स आप देख सकते हो स्पेस की, तो आप देखो सन यहाँ पे है और यहाँ अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। हम देखते हैं इतनी ज़्यादा रोटेशन है, ये हमें क्या दिखता है? एक पॉइंट की तरह दिखता है। सन भी हमें कैसे दिखता है? एक पॉइंट की तरह दिखता है। तो हम ये उस हिसाब से भी आप जज कर सकते हो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। होप आपको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन।